नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपको दिख रहा है इस तरीके का जो प्लास्टिक का बैग्स होता है, जो खासकर दुकानों में यूज़ होता है, बड़े बड़े दुकानों में, शोरूमों में आप लोग देखे होंगे। जैसे ये देखिए, हम लोगों ने कुछ सामान ख़रीदा है, तो ये ब्रांड का नाम जो है श्री निकेतन ब्रांड है, कपड़ा का ब्रांड। और ये लोग जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं, इस तरह का पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं सामान देने के लिए, ताकि मान लीजिए जो भी यहाँ से जो प्रोडक्ट ख़रीदे तो उसको सामान ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, कैरी करने में। और इस तरीके का जो पॉलीथीन है वो दो। तो आज हम लोग ये पॉलीथीन इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कोई इस तरीके का जो पॉलीथीन है, कैरी बैग जो यूज़ होता है खासकर मान लीजिए सामान को लेने में, ले जाने में, तो उसके लिए क्या क्या लाइसेंस उसको चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए। या मान लीजिए अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि ये देखिए ये कंपनी कैसे काम करके अपने नाम से ब्रांडिंग करवा रही है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं कि अगर कोई मान लीजिए इसका कंपनी खोलना चाहता है खुद का, तो देखिए क्या क्या लाइसेंस चाहिए होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा को रिलेटेड कर देता हूँ। जैसे ये ब्रांड जो है, देखिए श्री निकेतन बोल के ब्रांड है, ठीक है। ये एक गारमेंट इंडस्ट्री है जो कोलकाता का काफ़ी फेमस कंपनी है। अब आप लोग देखिए, समझ जाइएगा कि ये लोग जो बैग यूज़ कर रहे हैं किस तरीके से। दिस बैग इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वर्जिन मटेरियल ऑफ 75 माइक्रोन, ठीक है। 75 माइक्रोन जो है वो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री को मानना पड़ता है। अब देखिए, मैन्युफैक्चर आर मास्टर एक्सट्रैक्शन 257/GDDIC इंडस्ट्रियल स्टेट दमन, यानी गुजरात के दमन एंड दीव में ये इंडस्ट्री है। और ये जो इंडस्ट्री है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन है इसका, देखिए SSI रजिस्ट्रेशन, जिसमें इसने नंबर भी दिया हुआ है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, PCC, देखिए इसका नंबर है PCC/DDD 14731। और ये इसका कितना तक का ये सामान कैरी कर सकता है, ये नंबर इसके अनुसार दिया हुआ है। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कोलकाता का कंपनी है, देखा आपने श्री निकेतन, मगर ये सामान कहाँ से, इसका जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो कहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, गुजरात के दमन एंड दीव से। तो इन्होंने क्या किया है, अपने नाम से देखिए ब्रांडिंग करवा के इस तरह का प्लास्टिक का पॉलीथीन का 75 माइक्रोन का जो एवब है उसका ऑर्डर दिया है, और कंपनी वाले इनको बना के दे रहे हैं। तो इस ब्रांड को क्या लाभ है कि इस ब्रांड को मान लीजिए अपना बल्क में ऑर्डर इसने दिया, तो इसको अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप नहीं करना पड़ा, और इसके नाम से जो पॉलीथीन है प्रिंट करके कंपनी ने इसको दिया। और कंपनी के लिए क्या फ़ायदा है कि कंपनी अपने नाम से, जैसे ये मास्टर्स बोल के नाम से इसका ब्रांड कंपनी है, तो इसको अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग तो ये खुद ही किया, मगर ऑर्डर लेके ऐसी कंपनियों से। अगर इसके पास मान लीजिए, इसी को थर्ड पार्टी जॉब पेरोल बोलते हैं, इस तरीके से अगर 10-12 कंपनियों के साथ अगर इसका टाई अप हो, इसके लिए इन्होंने काम भी किया है। देखिए अपना पहले तो सर्टिफिकेशन लिया है गवर्नमेंट का। प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, आपको कंपनी बनाना पड़ता है, इंडस्ट्रियल स्टेट में जगह लेना पड़ता है, वाटर का कनेक्शन लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना पड़ता है, फायर का कनेक्शन लेना पड़ता है, और स्टेट PCB जिसको और सेंट्रल PCB, ये दो होता है, इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ता है। उसके बाद आप भी चाहें तो अपने स्टेट में अगर ये सारा लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, तो आप भी अपने स्टेट में इस तरीके का थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको देखिए कंपनी कैसे काम करती है। मॉडल जिसने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है, तो उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गए या BDM होंगे, बिजनेस मैनेजर, जो 2-3 जगह 4 जगह पे या 5 जगह या हर एक राज्य में अपना ऑफिस होगा उनका। तो वो लोग वहाँ से अपना ऐसी कंपनियों को टारगेट करते हैं, टारगेट करके उनसे अप्रोच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और वहाँ से ऑर्डर जनरेट करते हैं। और ऑर्डर जनरेट करने के बाद ये लोग अपने फैक्ट्री में बनाते हैं और इनको देते हैं। तो इससे क्या होता है, थर्ड पार्टी कभी भी इनका जो काम होता है वो अच्छे से होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसीलिए इस तरीके का जो बिजनेस मॉड्यूल है, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो सक्सेस हैं। तो आप भी अगर किसी इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं, तो इसी मॉडल पे अगर आप काम कीजिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। आप डायरेक्ट कितना प्रोडक्ट मान लीजिए खुद का बना के कितना ब्रांड बेचिएगा, मगर ऐसे 10 ब्रांड से अगर आपका टाई अप हो जाए और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो जाए, तो आपका इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। और अगर मान लीजिए आपका शोरूम है, तो आपके लिए भी बेस्ट है कि आप खुद का ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना लगा के ऐसे किसी कंपनी से जिसके पास ये सारा लाइसेंस वगैरह हो, कंपनी हो, इंडस्ट्रियल स्टेट में जगह हो, SSI हो, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो। पॉल्यूशन इसमें सबसे बड़ा
अहम रोल अदा करता है। इसके बाद ISO 9000, 14000, 18000 ये सब सर्टिफिकेशन भी इसमें चाहिए होता है। ये करके आप भी इस तरीके से जो है वो इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और महंगा प्रोजेक्ट है, थोड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट है। मशीन वगैरह तो मान लीजिए आपको कम से कम इसमें 4 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिनिमम है, और रनिंग कॉस्ट 2-3 महीने का आपको चाहिए होगा, तब जाके इस फील्ड में अगर आप उतरिए तो अच्छा है। और आपके पास उतना मार्केटिंग का पावर भी होना चाहिए कि ऐसी ऐसी कंपनियों के साथ टाई अप कीजिए, और टाई अप करके फिर उनका ऑर्डर लेके मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो इसमें आपको ऑर्डर बैकिंग सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग अलग 3 अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा, तब जाके ये इंडस्ट्री आपका खड़ा हो पाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि 10,000 का, 50,000 का, 2 लाख का, 2.5 लाख का मशीन सिर्फ बैठा लेंगे और बैठा के काम कर लेंगे तो 2-3 साल, 1 साल हो सके तो आपका चल जाए, जब तक आपके पास पूंजी है, पैसा है। मगर लॉन्ग टर्म में अगर ये कॉन्सेप्ट जैसे ये हमने बताया, अगर आप ये नहीं अपनाएंगे तो आपका इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगा, और बिजनेस भी आपका हो सके ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि छोटे मोटे जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, आप देखिएगा 2-3 साल, 5 साल के अंदर ही मैक्सिमम बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका सर्वाइवल या मार्केटिंग या ये तरीका ये नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उनका फेलियर हो जाता है। आशा करता हूँ कि इस तरह के वीडियोस हम लोग और भी लाते रहेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा के। और आप लोग ऐसा भी कोई सब्जेक्ट हो, जैसे ये प्लास्टिक इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री आप सेटअप करना चाहते हैं, तो ये पूरा लाइसेंसिंग का काम हम लोग करते हैं। आप बताइएगा, हम लोग आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। और लाइसेंस का भी काम करवाना होगा तो मीटिंग करके उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। या मान लीजिए आपका इंडस्ट्रियल एरिया में जगह हो, पहले से आप इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं कि देख के हमें बता दीजिए कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो सर्विस भी अवेलेबल है। हम लोग पेड सर्विस में जाके साइट विजिट करके, कंसल्टेंसी करके, देख के, सारा कुछ बता के कोशिश करते हैं कि आपका काम सही तरीके से गाइड करके करवाया जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।